हेलो एंड वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखे थे। उसमें बस एक छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने उसको छोटे से लेक्चर में रखा। ये आखिरी लेक्चर है ऑफिशियली लीनियर अलजेब्रा का। इसके बाद वो वही सारे लेक्चर्स आएंगे, मतलब जो एकदम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। यहाँ तक मतलब इस लेक्चर के बाद तक आप 90 कुछ कुछ परसेंट तक क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो इसके मतलब जैसे होता है ना कि किसी का कुछ डाउट हो गया या कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं या कुछ अलग स्पेशल टाइप का प्रूफ्स है, वो सारी चीज़ें अब इसके बाद से जो ऐड होती रहेगी यूजुअली वो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो ऑफिशियली मैं इसी लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा को ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अपडेशन वगैरह सब तो होते रहता है ना, इसीलिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि हाँ ये हो गया इसके बाद अब लेक्चर नहीं आएंगे। वो तो डिपेंड करता है ना कि कितना लेवल तक हमारा कंपटीशन जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेफिनिटनेस मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि उसमें पूछ रहे थे वो लोग कि ये बताइए कि ये डेफिनिट है या फिर सेमी डेफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है। तो मेरे को ज़रूरी लगा ये बताना। तो डेफिनिटनेस ऑफ मैट्रिक्स, ये कैसे चेक करेंगे किसी कोई मैट्रिक्स हमारा कैसा डेफिनिटनेस कैसा है, कितने तरह का है और कैसा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो चीज़ के लिए स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे रियल और एक स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए। एक स्टडी किया जाएगा रियल मैट्रिक्स के लिए और एक स्टडी किया जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हेडिंग लिखिए रियल मैट्रिसेस और यहाँ पे हेडिंग लिखिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, ठीक है। थोड़ा सजा देते हैं, आप भी सजा करके लिखिए, दिमाग में घुसा हुआ रहेगा। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस डेफिनेटनेस, अब देखिए तीन तरह का हो सकता है, चार तरह का, सॉरी। पहला पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट। दूसरा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। फिर निगेटिव डेफिनेट, निगेटिव डेफिनेट लिखिए, निगेटिव किधर गया, निगेटिव डेफिनेट। चौथा है निगेटिव सेमी डेफिनेट, निगेटिव सेमी डेफिनेट। और आखिरी है हमारा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। बस आपको ये रूल्स याद, कंडीशंस याद रखने हैं, कब क्या बोलेंगे। पॉजिटिव डेफिनेट तब बोलेंगे जब आपका, मान लीजिए कोई आप मैट्रिक एक्स है और उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो और एम और एक्स ये ग्रेटर देन आपका जीरो है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन, मतलब यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर आप उठा रहे हो तो उस वेक्टर का आप ट्रांसपोज कर दो, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आए उसको फिर से वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये जो अगर पॉजिटिव आ जा रहा है, सारे x बिलोंग्स टू आर एन के, ठीक है, तब हम आप इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे। ठीक है, और ये बैकस्लैश मतलब नॉट इंक्लूडिंग दिस, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब बोला जाएगा, जब आप x ट्रांसपोज लेंगे, m लेंगे, x लेंगे और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोलेंगे। मतलब इसमें आप जीरो वेक्टर आप कंसिडर कर सकते हो। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एन। ठीक है,
तो ये सिंबल का मतलब समझा ना, हम समझाए थे आपको मॉडर्न मतलब नॉट इंक्लूडिंग दिस, ये एक्सक्लूड है, ठीक है। निगेटिव डेफिनेट का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, आप कोई वेक्टर उसका ट्रांसपोज लो, मैट्रिक्स m से मल्टीप्लाई करो, फिर से वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, लेस देन 0 अगर आ गया, सारे x बिलोंग्स टू Rn फॉर नॉट इक्वल टू 0, तब आप नेगेटिव डेफिनेट बोलोगे। और x ट्रांसपोज mx ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, सारे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn, तब इस केस में नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि कोई रियल पॉजिटिव डेफिनेट कब हुआ, जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब हुआ, जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ। तो ध्यान रहे, कभी भी अगर हम बोल रहे हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव डेफिनेट भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव डेफिनेट भी बोल सकते हैं। और उसी तरह से अगर ये आपका नेगेटिव डेफिनेट है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन पॉजिटिव डेफिनेट भी बोल सकते हो। इस तरह से आप नॉन करके लगा सकते हो। आप जनरली एक चीज याद रखो तो उससे हो जाएगा। फिर इनडेफिनेट का मतलब क्या है, इनडेफिनेट का मतलब है जो भी आपका मैट्रिक्स ना तो पॉजिटिव हो, नीदर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नीदर पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो, सेमी डेफिनिट हो, नॉर निगेटिव सेमी डेफिनिट हो, नॉर निगेटिव सेमी डेफिनिट हो, ठीक है। तब ये सारे कंडीशंस वैलिड हैं। सेम चीज आप इधर भी बोल सकते हो, मैं इधर फिर से नहीं लिख रहा, सेम चीज है। मतलब ये आपका पैरामीटर हो गया पॉजिटिव डेफिनेट, रियल मैट्रिसेस के लिए कंडीशन है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए पॉजिटिव डेफिनेट का कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो भी आप ट्रांसपोज ले रहे थे ना, मतलब कोई भी वेक्टर का आप ट्रांसपोज ले रहे थे, तो यहाँ पे आप वेक्टर का क्या लोगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लोगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आपका जो वेक्टर का है एक्स स्टार बोलते हैं या फिर एक्स थीटा बोलते हैं, आप इस तरह से लो थीटा, एक्स थीटा उस वेक्टर है तो उसका थीटा ले लो, एम एक्स कर दो। आई होप ये थीटा पता होगा। एक्स थीटा मतलब क्या होता है कि उसका कॉन्जुगेट ले लिया फिर ट्रांसपोज ले लिया, या फिर उसका पहले कॉन्जुगेट पहले ट्रांसपोज ले लिया फिर कॉन्जुगेट ले लिया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन कॉम्प्लेक्स फील्ड में नॉट इंक्लूडिंग 0, तब हम इसको पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे। अगर एक्स थीटा एम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ जा रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन, तब इस केस में आप क्या बोल सकते हो, इस केस में आप बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। निगेटिव डेफिनेट का मतलब एक्स थीटा एम एक्स अगर किए ये लेस देन 0 अगर हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स एन नॉट इंक्लूडिंग 0, और एक्स थीटा एम एक्स अगर ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ये लेस देन इक्वल टू अगर हो जाता है, तब आप इसको क्या बोल सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन। यहाँ पे इंक्लूडिंग 0 है तो ये तो हम नहीं लिख सकते। साथ ही साथ लास्ट क्या है हमारे पास, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब जब नीदर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होंगे, सेमी डेफिनेट, नॉर निगेटिव सेमी डेफिनेट होंगे, नॉर निगेटिव सेमी डेफिनेट होंगे, ठीक है। तो ना तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हुआ ना तो निगेटिव सेमी डेफिनेट हुआ, तब इस केस में हम इनडेफिनेट बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए। आई होप यह काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और दो चीज़ और लास्ट जाते जाते ये बता देता हूँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो आप जानते हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हालांकि ये मैंने सदियों पहले बताया है एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये रहा आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये किसके लिए यूज करते हैं,
ये हम रियल मैट्रिसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो सिमेट्रिक का बोलेंगे जैसे ए ट्रांसपोज है, ये बराबर अगर ए हो गया तो इसको सिमेट्रिक बोला जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज है, ये बराबर माइनस ए हो जाता है, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट नहीं आता। यहाँ पे नाम वो दिया जाता है हर्मिशियन, इसको बोलेंगे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हर्मिशियन कब होगा? जब यहाँ पे आपका ए थीटा ए के बराबर होगा और ए थीटा अगर माइनस ए के बराबर हो गया तब इसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला जाएगा। और ए थीटा का मतलब या तो आप पहले उसका कॉन्जुगेट ले लो फिर से ट्रांसपोज ले लो, या फिर आप पहले ट्रांसपोज ही ले लो और फिर बाद में आप कॉन्जुगेट करो, तो जो मर्जी करना है करो। विद दिस वी आर ऑफिशियली क्लोजिंग आवर लीनियर अलजेब्रा कोर्स। पूरी तरह से हम लोग ख़त्म हो गया है। ऑब्वियसली पूरी तरह से तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। ठीक है, कभी भी वैसा कुछ अंत होता नहीं, लेकिन जितना मैंने आपको जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा मैंने, उस हिसाब से जो जो आपको ज़रूरी था फंडामेंटल से लेकर के अभी तक सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आई होप काफ़ी अच्छे से ये जर्नी रही होगी। अब आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे ना वो सब आपके डाउट्स हो सकते हैं या फिर जो एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, कुछ प्रूफ्स हो गए या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो हो गए, लेकिन अभी तक जितने भी आपके लेक्चर्स बन गए हैं ये सफिशिएंट है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना पाओगे और काफ़ी एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आया होगा लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में। सबसे पहला कोर्स ये मतलब सबसे पहला कोर्स है हमारा, मतलब मैंने सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया था और इतने टाइम लग गया मुझे बनाने में क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो फुल टाइम नहीं बना पा रहा हूँ ना, मेरा खुद का अपना रिसर्च वर्क है, तो किसी तरह से एनीवेज कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारे कोर्सेज को ख़त्म कर देने की। और इसके बाद जब सारे कोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तब मेरा फिर से प्लान है कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब मैं डिजिटल बोर्ड खरीदूंगा और टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाऊंगा। फिर से जितना लेक्चर्स मैं कंप्लीट करूंगा वो तो कंप्लीट करूंगा ही, साथ ही साथ इसको कुछ इनोवेटिव तरीके से, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ बोर्ड और इस तरह से आपको सिर्फ पढ़ाया है, दिखाया नहीं है। दिखाने के लिए मुझे वो टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए, वो अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको लिटरली मैं फील करा दूंगा कि एक्चुअली इसका सेंस क्या है, जो हम लोग मैथ्स कर रहे हैं ना उसका क्या मज़ेदार खूबसूरती है इस मैथमेटिक्स को पढ़ने का। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ एवरीथिंग, देन फिर हम जो स्टार्ट करेंगे दोबारा फिर से सारे सब्जेक्ट को बनाना, वो मैं टॉपिक बाय टॉपिक वाइज बनाता चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं इसलिए टॉपिक वाइज नहीं बनाया क्योंकि हर लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो एक टॉपिक का नाम दूंगा तो दूसरे छूट जाएंगे तो फिर क्या कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसीलिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इस तरह का, ये पूरा एक वेब सीरीज की तरह ही है। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा वो पूरे को हैंडल करने के लिए। आई होप, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, जर्नी मुझे काफ़ी पसंद थी इस लीनियर अलजेब्रा की। आई होप आप भी एंजॉय किए होगे और काफ़ी अच्छा तगड़ा कॉन्फिडेंस आपको आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी कोर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, प्यार मोहब्बत इश्क बांटते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।